क्या हो गई? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था लेवोजियर क्लासिफिकेशन। पिछले क्लास में पढ़ा था लेवोजियर क्लासिफिकेशन। आज का क्लास है प्राउड्स हाइपोथेसिस। क्या लिखा हुआ है? प्राउड्स वैज्ञानिक का नाम है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, मतलब कुछ सोचा, कुछ सोच के कुछ दिया पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के बारे में। अब क्या दिया? देखो प्राउड्स हाइपोथेसिस क्या कहता है? ही सिंपली एज्यूम्ड दैट ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, सो वी कैन से दैट। क्या लिखा है? एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू n गुना एटॉमिक वेट ऑफ वन एटॉम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब क्या हो? कल के क्लास में पढ़ाए थे लेवोजियर के बारे में। लेवोजियर क्या किया था कि जितना एलिमेंट्स था उस जमाने में सबको दो भाग में बांटा, बताया था ना। तो कुछ को बोला मेटल और कुछ को क्या बोला जी? मेटल। प्राउड्स क्या कह रहा है? प्राउड्स का क्या मानना है? जितना भी एलिमेंट्स है, देखो प्राउड्स क्या मान के चला था कि जितना भी उसके अनुसार जितना भी एलिमेंट्स है सब किस चीज का बना होता है? प्राउड्स के अनुसार जो है उसको प्राउड्स के अनुसार जो है जितने भी एलिमेंट्स है सब किस चीज का बना होता है? हाइड्रोजन का। किस चीज का बना होता है? हाइड्रोजन का। क्लास में बताया था कि लेवोजियर क्या बोला था? सभी एलिमेंट्स को दो भाग में बांटे थे, कुछ को बोला मेटल, कुछ क्या बोला? बाद में गलत भी साबित हो गया, उसका कुछ कभी आ गया, नजर आया, समझ में आ रहा? उसको इसलिए उसको उसके द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन को सब साइंटिस्ट का नकार दिया, हटा दिया। उसके बाद आया प्राउड्स। प्राउड्स क्या बोला? जितना भी एलिमेंट है सब किस चीज का बना होता है? हाइड्रोजन का। किस चीज का बना होता है? हाइड्रोजन। उसके अनुसार देखो यहाँ पे क्या लिखा है? एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो परमाणु भार होता है तो किसके बराबर होता है? फॉर्मूला है एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू ध्यान दो n गुना एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। क्या लिखा हुआ है? एटॉम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट तुमको निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? n गुना एटॉमिक वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तुम थोड़ा ध्यान देना। n गुना एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, मतलब किसी भी एलिमेंट का तुमको एटॉमिक वेट निकालना है n से गुना कर देना किससे? हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक वेट से। अब देखो यहाँ पे n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। n क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का संख्या। क्या है? हाइड्रोजन एटम का संख्या 1 है तो n का मान कितना डाल देंगे? 1। हाइड्रोजन एटम का संख्या 2 है तो कितना डाल देंगे n का मान? हाइड्रोजन एटम का संख्या 3 है तो कितना डाल देंगे? यहाँ पे n का मान हाइड्रोजन एटम के संख्या के बराबर होता है, उसके नंबर के बराबर। यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब आगे देखो इस जो क्लासिफिकेशन प्राउड्स के द्वारा दिया गया था इसका भी कुछ कमी निकल गया। क्या किया? कमी। इसका भी कुछ कमी आ गया जिसकी वजह से फेल हो गया। तो उसी को बता रहे ड्रॉबैक या लिमिटेशन। प्राउड्स के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दो। प्राउड्स के द्वारा क्लासिफिकेशन जो दिया गया है उसका लिमिटेशन या ड्रॉबैक या निगेटिव पॉइंट क्या था जिसकी वजह से इसको हटा दिया गया? देखो 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिखा है इसमें। कितना लिखा है? देखो पहला क्या लिखा है? एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन। कहने का मतलब प्राउड्स का क्या माना था कि सभी एलिमेंट किस से बना है? सभी एलिमेंट किस से बना? हाइड्रोजन से। लेकिन क्या सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से बन सकता है क्या? नहीं। सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से नहीं बन सकता। ये पहला इसका बिग पॉइंट था, इस वजह से इसको हटा दिया। दूसरा पॉइंट, द एटॉमिक वेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वेर नॉट फाउंड एज द होल नंबर। देखो सभी एलिमेंट का एटॉमिक वेट होल नंबर नहीं है। होल नंबर किसको बोलते हैं? मैथ में तुम पढ़ा होगा, काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो। जीरो के साथ साथ जो गिनती वाले संख्या को लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 को क्या बोलते हैं जी? होल नंबर। तो सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट होल नंबर नहीं होता। कुछ एलिमेंट का एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में भी आता है, 1.8 1.2 ऐसे करके। तो दूसरा पॉइंट इसके वजह से क्या हुआ? ये फेल हो गया। तीसरा पॉइंट, would not explain fractional atomic mass। देखिए प्राउड्स के द्वारा जो हाइपोथेसिस दिया गया था एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एक चीज को नहीं बता पाए। क्या चीज को? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मैथ में पढ़ा होता है दशमलव में, जैसे 1/2 3/4 2/5 ये सब का मान क्या चीज में आता है? दशमलव आता है कि नहीं? 1.2 1.5 0.5 समझ में आ रहा? तो कुछ एटॉमिक वेट ऐसा भी है पीरियोडिक टेबल का जिसका फ्रैक्शनल मास होता है। कैसा होता है? जैसे देखो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। इसका एटॉमिक वेट तुमको लिखा है पहले भी। क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 35.5। कितना होता है? इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्ट्रोंशियम देखो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 87.5। कितना होता है? ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट फ्रैक्शन है, इसके बारे में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। समझ में आ रहा? और इसका अनुसार क्या था? ये सोच रहा था प्राउड्स कि सभी का एटॉमिक वेट होल नंबर होता है। होल नंबर समझता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन एलिमेंट का एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में भी आता है। इसकी वजह से इसको क्या किया? फेल हो गया। क्या हो गया जी? फेल हो गया। प्राउड हाइपोथेसिस भी खत्म हो गया। अब आगे देखो यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिखा है, ये इससे अलग है। क्या लिखा है? हीलियम is considered as s block member on the basis of electronic confusion। एक बात देखो हीलियम का है, देखो यहाँ पे गौर करो। देखो एक हीलियम है, तो हीलियम है। देखो एक हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2। कितना होता है जी? हीलियम किस ब्लॉक में है? तुमसे कोई पूछेगा हीलियम किस ग्रुप में? 18। किस ग्रुप में है? अच्छा किस ब्लॉक में है? पी ब्लॉक। किस ब्लॉक में है? ग्रुप 13 से लेकर 18 के बीच का एलिमेंट किस ब्लॉक में आता है? किस ब्लॉक में आता है? लेकिन यहाँ पे हम देखो क्या लिखा है, हीलियम इज कंसिडर्ड एज एस ब्लॉक मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन। देखो हीलियम चूंकि रहता है पी ब्लॉक में,
लेकिन इसको हम मानते हैं एस ब्लॉक। क्या मानते हैं? क्यों मानते हैं एस ब्लॉक पता है? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसे इंटर करता है। किसमें? देखो ये हीलियम, देखो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन क्या होगा? 1s2। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है ना, तो तुमको इसे कंफिग्रेशन के अनुसार तो किस सब ब्लॉक होना चाहिए? एस ब्लॉक में। किसमें? एस ब्लॉक। तुमको हम बता चुके हैं एस ब्लॉक में वही एलिमेंट आता है जिसका लास्ट एलिमेंट इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? एस सबसेल में। किसमें आता है? तो हीलियम का तो तुमको दिख रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? एस सबसेल में। तो इसको किसमें रहना चाहिए था? एस ब्लॉक में। तो क्या ही रहता है? एस ब्लॉक में रहता कहाँ है? देखो पी ब्लॉक में क्या रहता है? ये एक्सेप्शन है, आपको बाद में इसको बोलते हैं। नियम कुछ और कहता है, ये कुछ और कह रहा है। हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार ये एस ब्लॉक का मेंबर है, लेकिन उसमें फिर क्यों रख देता है 18 ग्रुप में? इसलिए तो ये हीलियम कैसा है? इनर्ट गैस है। कैसा है? इनर्ट ये गैस है। कैसा होता है? ये किसी से रिएक्ट नहीं करता, और जो किसी से रिएक्ट नहीं करता उस सभी को हम किस ग्रुप में रखते हैं? 18 नंबर में। किसमें रखते हैं? उसको याद रखते हैं। आगे देखो प्राउड हाइपोथेसिस। देखो पहले पढ़ा है लेबोजियर क्लासिफिकेशन, समझ में आ गया। दूसरा पढ़ा है प्राउड्स। अब तीसरा आता है डोबेरिनर टाइप्स। देखो क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है जी? राइट। ये तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में भी दिया हुआ है। तो क्लास 11वीं का एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें तुमको यहाँ ये दिया है डोबेरिनर टाइप। क्या दिया हुआ? पीछे क्या कर रहा था? क्या दिया हुआ जी? एनसीईआरटी बुक में डोबेरिनर टाइप के बारे में चर्चा किया गया, तो उसको हम पढ़ाएंगे। देखो डोबेरिनर क्या होता है? डोबेरिनर वैज्ञानिक का नाम है। किसका नाम है? देखो ये क्या लिखा है? ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी कॉल्ड टाइप। डोबेरिनर क्या किया? पीरियोडिक टेबल के बारे में 3 एलिमेंट्स का एक समूह बनाया। क्या बनाया? समूह। तुमको पता है पहले पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 118। डोबेरिनर क्या किया? लगातार 3 एलिमेंट्स का कोई भी एक लगातार आने वाले किसी भी 3 एलिमेंट्स का क्या लिया? ग्रुप बनाया। क्या बनाया? ग्रुप। तो क्या लिखा? He made group of 3 elements having similar chemical property। ऐसे 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिसका केमिकल प्रॉपर्टी आपस में क्या है? रासायनिक गुण क्या है? आपस में सिमिलर है, मतलब एक जैसा है। 3 एलिमेंट्स का ये समूह लिया। 3 एलिमेंट का समूह लिया, तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइड। क्या बोलते हैं? ट्राइड का मतलब होता है 3। ट्राइड का मतलब क्या होता है? ट्राइड का मतलब क्या होता है? इसलिए इसको क्या कहा गया? डोबेरिनर ट्राइड। क्या बोला गया? डोबेरिनर वैज्ञानिक का नाम है। इसके द्वारा ट्राइड का मतलब हुआ 3 एलिमेंट का ये समूह लिया, जिसका आपस में केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? सिमिलर होता है, जैसा। आगे देखो इन डोबेरिनर टाइप एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ये क्या कहता है? इसको भी कुछ देर में समझाएंगे। लगातार जो 3 एलिमेंट लिया ना डोबेरिनर साहब, उसमें क्या किया? पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, बीच में एक एलिमेंट आएगा ना, 3 एलिमेंट मान लो लिया है। जैसे को ये लिथियम, देखो लगातार लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ध्यान दो सभी स्टूडेंट, देखो हम 3 एलिमेंट ले लिए, लिथियम, सोडियम और हम ग्रुप फर्स्ट का 3 लगातार आने वाले एलिमेंट कौन कौन? देखो ध्यान दो, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 3। सोडियम का कितना होता है? 11। पोटासियम का 19। देखो लगातार आने वाले 3 एलिमेंट हम ले लिए। डोबेरिनर क्या होता है? 3 एलिमेंट का समूह लिया, किसी भी ग्रुप का लगातार आने वाला है ना 3 एलिमेंट। तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? आपस में सेम होता है। क्या होता है जी? आपस में। ये क्या लिखा है? ये देखो हरा कलर के जो लिखा है ये क्या कर रहा है? डोबेरिनर के अनुसार ये जो बीच वाला एलिमेंट है ना, डोबेरिनर के अनुसार ये जो बीच वाला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। डोबेरिनर के अनुसार ये जो पहला, दूसरा, तीसरा एलिमेंट है ना, इसमें जो बीच वाला एलिमेंट है कौन है? बीच वाला एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा, एटॉमिक वेट मतलब क्या होगा? परमाणु भार। क्या होगा? डोबेरिनर के अनुसार बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट किसके बराबर होता है? परमाणु भार। पहला और तीसरा एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर। किसके बराबर? सुन रहा है क्या बोले? डोबेरिनर क्या बोला? लगातार जो 3 एलिमेंट्स लिए ग्रुप में, बीच वाला जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक वेट, परमाणु भार किसके बराबर होता है? पहला और तीसरा एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर। किसके बराबर? एवरेज जानता है क्या? इसको बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं? औसत निकालने आता होगा। औसत तो आता हुआ निकालना, तो अभी हम दिखाएंगे। अब यही ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इन डोबेरिनर ट्राइड एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट इज नियरली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक वेट के बराबर होता है। ये हम दिखाएंगे कैसे बराबर होता है। डोबेरिनर टाइप का भी बाद में कुछ कमी आ गया। क्या आ गया? कमी आ गया, कुछ गलतियां हो गया ऐसे, इसकी वजह से इसको भी हटा दिया गया। वही लिखा रहे हैं ड्रॉबैक और लिमिटेशन। डोबेरिनर टाइप का ड्रॉबैक यानी कमी, गलती क्या? ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड एज ट्राइड। उस जमाने में जितना एलिमेंट का खोज हुआ था, सभी एलिमेंट्स को हम ट्राइड के फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते। मतलब
तीन एलिमेंट के ग्रुप का समूह बना बना के ऐसा सब में लागू नहीं हो सकता, कुछ ही एलिमेंट में ये लागू होता है। कुछ ही एलिमेंट में लागू होता है। सभी ग्रुप में अगर हम तीन एलिमेंट को लेंगे तो नियम लगाना शुरू करेंगे ना तो नियम लागू नहीं होगा। इसलिए लिखा है ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड एट, जितने भी एलिमेंट था उस जमाने में, है ना, उसको हम ट्राइड के फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते। दूसरा देखो, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डी एन ए ब्लॉक एलिमेंट। दूसरा इसका कमजोरी क्या था, ये जो बीच में देख रहा है कितना एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक के लिए नियम लागू होता ही नहीं। डी ब्लॉक देख रहा है ना, ग्रुप 3 से लेके 12, डी ब्लॉक किसको बोलते हैं, ग्रुप 3 से लेके इस ग्रुप के लिए तो रोबेरिनर्स का नियम लागू होता ही नहीं। नीचे में जो दो सीरीज दिया हुआ पूरे सीरीज, पायलट सीरीज, जिसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसके लिए भी नियम नहीं लगता है। कहने का मतलब पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होता है, एसपीडीएफ, उसमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए कोई नियम लगता ही नहीं है, सिर्फ किसके लिए लगता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए। तो दूसरा फेल होने का ये कारण है। लास्ट में देखो क्या लिखा है, नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल एलिमेंट्स। जितने भी दुनिया में एलिमेंट्स अभी तक हम लोग जान रहे हैं, सभी एलिमेंट के लिए नियम लगता है ही। समझ में आ रहा है? इस वजह से फ्रोबेनियस का नियम क्या हो गया, तो फेल हो गया, हेलो हो गया। देखो रोबेरिनस टाइप को एक्चुअली सब पीछे इसमें ध्यान दीजिए। रोबेरिनस टाइप को समझना है, उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लिए। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट लिया, किसका लिया, पहले ग्रुप का 3 एलिमेंट लिया। कितने ग्रुप का, पहले ग्रुप का 3 एलिमेंट लिए। पहले ग्रुप का कितना एलिमेंट लिया जी, देखो पहले ग्रुप, देखो ध्यान दो, पहले ग्रुप लिया है, उसमें लगातार आने वाला कोई भी एलिमेंट ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। हमने लिया है किस 3 एलिमेंट को, लिथियम, सोडियम और पोटासियम को। इस पे डोबेलिनियर का नियम लगाने जा रहे हैं। देखो कौन सा एलिमेंट लिया जी, लगातार आने वाला 3 एलिमेंट, इसको बोलते हैं ट्राइड बोलते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। बताओ लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 3, परमाणु भार कितना होता है, 7, एटॉमिक वेट। सोडियम का परमाणु संख्या 11, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23। और उसके बाद पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, एटॉमिक वेट कितना होता है, 39। समझ में आ रहा है? ये एटॉमिक वेट पहले भी तुमको लिखा चुके हैं। डोबेरिनर क्या बोला, डोबेरिनर क्या बोला, बीच वाला जो एलिमेंट्स है ना, ध्यान दो सभी स्टूडेंट, डोबेरिनर के अनुसार ये जो बीच वाला एलिमेंट्स है सोडियम, इसका एटॉमिक वेट किसके बराबर होगा, फर्स्ट, पहले और तीसरे नंबर में जो एलिमेंट्स आ रहा है उसके एवरेज। सुनो, मैथ में तुम पढ़ा होगा एवरेज निकालना, क्या पढ़ा होगा, जैसे तुमको बोलेगा एक क्रिकेटर 40 रन बनाया, दूसरा क्रिकेटर 80 रन बनाया, तीसरा क्रिकेटर 90 रन बनाया, बताओ टोटल क्रिकेटर एवरेज रन कितना बनाया, कैसे बन निकालेगा, कोई पूछेगा, वैसे बोलो, मुंह से बोलो। देखो एक क्रिकेटर कितना रन बनाया, 40, दूसरा क्रिकेटर भी बनाया 40, तीसरा बना लिया कितना, तीसरा बनाया 20 रन, कितना बनाया, 3 तो क्रिकेटर है, क्रिकेट खेल रहा था, एक क्रिकेटर बनाया 40 रन, दूसरा क्रिकेटर बनाया 40 रन, और तीसरा बनाया 20 रन। सुनो टोटल रन कितना हो गया, कोई पूछेगा टोटल तो तीनों मिला के 100 बना, लेकिन एवरेज रन टोटल मिला के कितना बनाया। देखो कभी भी एवरेज निकालना हो, औसत कभी भी कहीं भी औसत बोलेगा निकालने ना, तो पहले टोटल रन को जोड़ दो। टोटल रन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 40 + 40 + 20, और किससे भाग देंगे, टोटल संख्या से। कितना क्रिकेटर है टोटल, 100 को 3 से भाग देते, इसी से एवरेज निकलता है। क्या निकलता है, आप समझना है क्या बोले, एवरेज निकालने का तरीका बता दें। क्या बोल रहा है, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट किसके बराबर होगा, पहले और तीसरे वाले के एवरेज के। तो पहले और तीसरे वाले एटॉमिक वेट का एवरेज कैसे निकालेंगे, इसका एटॉमिक वेट प्लस इसका एटॉमिक वेट किसके भाग देंगे, 2 को है ना, तो 2 से भाग देंगे, कितना से, तो क्या लिखे हैं, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, बीच वाला कौन है, सोडियम, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम किसके बराबर होगा, एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ पोटासियम, क्या है टोटल 2, उसको किससे भाग देंगे, 2 से। देखो करके आता है, सोडियम का एटॉमिक कितना, देखिए लिथियम का एटॉमिक वेट कितना दिया होगा, पोटासियम का कितना दिया होगा, ध्यान दो इधर पीछे, 7 + 39 को 2 से भाग दो, 7 और 39 कितना होता है, 46, 46 को 2 से भाग दो, कितना आ गया, देखो 23 है, इसका ऐसे होता भी तो 23 है, देखो लड़का 23 इसके बराबर आ गया कि नहीं, देखो यही बोला था, डोबेरिनर क्या बोला था, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट किसके बराबर होता, पहले और दूसरे के एवरेज एटॉमिक वेट की, तो बराबर आया कि नहीं, देखो इसका एवरेज कितना है 23, इसका होता भी कितना है 23, इसी को कहते हैं डोबेरिनस टाइप। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है? अभी डोबेरिनस टाइप आपका खत्म नहीं हुआ, इसके आगे का लेक्चर हम कल पढ़ाएंगे, कल के नेक्स्ट क्लास में बतलाएंगे।